आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। दुनिया भर में कोरोना वायरस का कहर लगातार जारी है। आज रात 9 बजे तक दुनिया में कोरोना वायरस से मुतासिर होने वालों की तादाद 1,90,44,222 हो गई है, जबकि 7,12,421 अफराद की मौत हो गई है। हिंदुस्तान में कोविड-19 के मुतासरीन का आंकड़ा 19,64,536 हो गया है, जबकि 40,699 अफराद हलाक हो चुके हैं। तेलंगाना में मुतासरीन की तादाद 73,050 हो गई है, जबकि 576 अफराद अब तक हलाक हो चुके हैं। तेलंगाना में चारशुम्बे के रोज़ 2092 नए मामले सामने आए हैं और 13 अफराद की मौत हुई है। रियासत में फ़िलहाल 20,358 एक्टिव केसेस हैं। टीआरएस के रुकने असेंबली एस रामालिंगारेड्डी का इंतकाल हो गया। उनकी उम्र 57 साल थी। हैदराबाद के गच्चीबौली में एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी अस्पताल में इलाज के दौरान उन्हें दिल का दौरा पड़ने के बाद चारशुम्बे की रात इंतकाल हो गया। रामालिंगारेड्डी ने हाल ही में पैर की सर्जरी करवाई थी। इलाज के बाद वो अपने पैर में इन्फेक्शन की वजह से बीमार हो गए थे, जिस पर वो दोबारा अस्पताल में शरीक हुए थे। लिंगारेड्डी सिद्दीपेट ज़िले के दोबाक असेंबली हलके से नुमाइंदगी करते थे। उन्होंने 2004 और 2008 में मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में टीआरएस से मुकाबला करते हुए कामयाबी हासिल की थी। तेलंगाना की तश्कील के बाद उन्होंने 2014 और 2018 के इंतखाबात में भी कामयाबी हासिल की। रामालिंगारेड्डी इस वक्त कानून साज असेंबली की स्टेट कमेटी के चेयरमैन हैं। उन्होंने तेलंगाना तहरीक में कलीदी किरदार अदा किया था। रामालिंगारेड्डी सियासत में आने से पहले एक सहाफ़ी की हैसियत से काम करते थे। उन्हें बीवी, एक बेटा और एक बेटी है। उनकी नाश को ज़िले सिद्दीपेट के चिट्टापुर मुंतकिल किया गया, जो उनका आबाई गांव है। आखिरी रसूमात वहीं अंजाम दी जाएंगी। लिंगारेड्डी की अचानक मौत से पार्टी कारकुनों और उनके चाहने वालों में गम की लहर दौड़ गई। उनकी मौत की इत्तला के बाद वज़ीर आला चंद्रशेखर राव चिट्टापुर पहुँच गए। वज़ीर आला के अलावा रियासती वज़रा, पार्टी के दीगर कायदीन ने उनकी मौत पर सदमे का इजहार किया। रामालिंगारेड्डी के दीदार के दौरान वज़ीर आला KCR के आंखों से आंसू जारी हो गए। मरकजी हुकूमत ने कोरोना वायरस कोविड-19 के पेश नज़र सेहत से मुताल्लिक़ साख्तियाती तैयारी और इमरजेंसी मैनेजमेंट के लिए 22 रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम रियासतों को 890 करोड़ 32 लाख रुपए की दूसरी किस्त जारी कर दी। जुमेरात को मरकज़ी वज़ीर सेहत व ख़ानदानी बहबूद ने बताया कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने 24 मार्च को कोरोना इन्फेक्शन के इलाज और सेहत से मुताल्लिक़ बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने के लिए 15,000 करोड़ रुपए मुख्तस करने का ऐलान किया था। इस पैकेज की 3,000 करोड़ रुपए की पहली किस्त अप्रैल में जारी की गई थी और अब 890 करोड़ रुपए की दूसरी किस्त जारी कर दी गई है। इस पैकेज में छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, कर्नाटका, केरला, पंजाब, तमिलनाडु, मगरबी बंगाल, दादर नगर हवेली और दमन दीव, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम शामिल हैं। नागालैंड और सिक्किम के लिए ये रियासतें कोरोना के एक्टिव केसेस की तादाद की बुनियाद पर माली पैकेज तकसीम करेंगे। 100 साल से ज़ायद उम्र की खातून कोरोना से रूबे सेहत हो गई। एक ऐसे वक्त जब इस वबा से मुतासिर होने वाले अपनी उम्मीद खो रहे हैं, इस खातून ने अज़्म और हिम्मत के साथ कोरोना का मुकाबला करते हुए दूसरों के लिए मिसाल कायम कर दी। इस खातून की कहानी तमाम के लिए एक जज्बे से कम नहीं है। आंध्र प्रदेश के ज़िले कर्नूल के पिद्दावाड़ा खाने से ताल्लुक़ रखने वाली 105 साला बी मोहन्नमा इस मर्ज से रूबे सेहत हो गई और अस्पताल से डिस्चार्ज कर दी गई। वो इस उम्र में भी योगा करती हैं। उनके शोहर की मौत 1991 में हुई थी। इस जोड़े को 8 औलादें हुई, जिनमें 5 बेटियां और 3 बेटे शामिल हैं। एक बेटे की हाल ही में मौत हुई। योगा के साथ साथ ये खातून इस उम्र में भी ज्ञान, ध्यान, रोज़ाना चहलकदमी भी करती हैं। कर्नूल ज़िले में कोरोना के मामलात में इजाफे के पेश नज़र वॉलंटियर्स की जानिब से घर घर सर्वे किया गया। ये सर्वे 60 साल से ज़्यादा उम्र के अफराद के कोरोना टेस्ट के लिए किया गया था, जिसमें पता चला कि ये खातून भी इससे मुतासिर हो गई हैं, जिसके बाद उनके रिश्तेदारों ने उनको अस्पताल मुंतकिल किया, जहां उनका कामयाबी के साथ इलाज किया गया और ये खातून रूबे सेहत हो गई, जिसके बाद उनको गुज़िश्ता माह की 31 तारीख को अस्पताल से घर जाने की इजाज़त दे दी गई। जब उनसे सेहत का राज पूछा गया तो उन्होंने दावा किया कि वो अपनी रोज़ाना की आदतों की वजह से ही कोरोना पर काबू पा सकी। उन्होंने कहा कि वो अभी भी योगा करती हैं, यही उनकी सेहत का राज है।
उन्होंने कहा कि बेहतर तिब्बी सहूलियात फराहम करने पर तिब्बी अहलकारों और उनके अफराद खानदान का भी शुक्रिया अदा किया। जीडी मेटला बच्चोपल्ली पुलिस स्टेशन में खिदमत अंजाम देने वाले सब इंस्पेक्टर S.A. यूसुफ की कोरोना वायरस की वजह से मौत वाक़ हो गई। वो गुज़िश्ता 15 दिन से कोरोना से मुतासिर होकर खानगी दवाखाने में ज़ेरे इलाज थे। इलाज के दौरान 6 अगस्त की सुबह 9 बजे उनका इंतकाल हो गया। तेलंगाना हुकूमत के मुशीर A.K. खान ने कहा है कि हैदराबाद में कोविड-19 की सूरत हाल बेहतर हो रही है, ताहम बतौर ख़ास अगस्त और सितंबर में मज़ीद एहतियात करने की ज़रूरत है, जब इम्कान है कि कोरोना के मुस्बित मामलात में इजाफा होगा। अलहम्द फाउंडेशन और मेस्को की जानिब से मुश्तरका तौर पर मुनक़िदा मेडिकल इमरजेंसी एंड एम्बुलेंस नेटवर्क सर्विसेज को मेस्को के ऑडिटोरियम में झंडी और हुकूमत बिलखुसूस पुराने शहर में सूरत हाल बेहतर हो रही है। वो उसी प्रपोर्शन में कोई ना कहीं ना कहीं इंतकाल होते जा रहे हैं। इनके जो फैमिलीज हैं इनको मदद करने के लिए, और जब वो फिनरल करना है वो एक बहुत बड़ा मसला है। आज कहाँ लेके जाके दफनाना है और किस तरह से लेके जाना है, ये सब एहतियात बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि जो बाकी रह जाते हैं उनके लिए भी कोई परेशानी और उनके लिए प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। लोग खौफ में हैं, डर में हैं, साथ के साथ जो रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, उनको भी इसमें शिरकत करना बहुत मुश्किल हो रहा है। ऐसे सूरत हाल में आज 4 वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन है और बैतुल-माल जी एक्सिस फाउंडेशन और SDIF ये सब मिलकर जो 14 एम्बुलेंसेस और 2 गाड़ियां ऐसे रखे हैं कि कब्रिस्तान तक लेके जाने के लिए अच्छी तरह जो स्टाफ जो है वो ट्रेंड है। उनको PPE किट्स भी दिए गए हैं। जिस तरह से उसको एहतियात करना है वो सब प्रिकॉशंस लेते हुए किस तरह से काम अंजाम देना चाहिए उस तरह देने के लिए सारी सहूलतें हैं। मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत अच्छा कदम है। ये खिदमत खल्क है और इससे बहुत सारे लोग, बहुत सारे फैमिलीज को जो प्रॉब्लम्स हैं। हुकूमत आंध्र प्रदेश ने 15 अक्टूबर से कॉलेजेस खोलने का फैसला किया है। वज़ीर आला YS जगनमोहन रेड्डी ने आला ओहदेदारों के साथ एक जायज़ा इजलास मुनक़्क़िद किया, जिसमें अहम फैसले लिए गए। वज़ीर आला ने हिदायत दी कि सितंबर में जॉइंट एंट्रेंस इम्तिहान मुनक़्क़िद किया जाएगा। उन्होंने हुक्काम को हिदायत दी कि उन कॉलेजेस के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए जिन्होंने बेकायदगियाँ की हैं। उन्होंने तजवीज़ पेश की कि तुलबा का इंदराज 90% तक होना चाहिए और 3 और 4 साल डिग्री कोर्सेज में 10 माह की अप्रेंटिसशिप दी जाए। उन्होंने रियासत की यूनिवर्सिटियों के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर्स की तकर्री को भी हरी झंडी दिखाई है। उन्होंने कहा कि फ़ीस की बाज़ अदायगी यानी फ़ी रिइंबर्समेंट के ज़रिए आला तालीम की हिमायत की जा रही है। इससे तुलबा के दाखिलों के तनासुब में बड़े पैमाने पर इजाफा होगा। उन्होंने कहा कि निसाब में तब्दीली लाई जानी चाहिए और अप्रेंटिसशिप को डिग्री कोर्सेज में शामिल करना चाहिए। 3 साल डिग्री कोर्सेज में 10 माह की अप्रेंटिसशिप को भी शामिल किया जाए। साथ ही 1 साल स्किल डेवलपमेंट की तरबियत दी जाए। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने कोरोना से निपटने के लिए हुकूमत की जानिब से मौसर इक़दाम न करने को लेकर मखदूम भवन में एक कुल जमाती इजलास मुनक़्क़िद किया, जिसमें CPI स्टेट सेक्रेटरी चाड़ा वेंकट रेड्डी, सदर तेलंगाना तेलुगुदेशम L रमना, सदर तेलंगाना जन समिति प्रोफेसर कोदंडराम, कांग्रेस कायदीन ने शिरकत की। उन्होंने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की जानिब से काबीना के इजलास में कोरोना के मुतासरा मरीजों के इलाज पर इत्मीनान का इजहार करने और तेलंगाना में कोरोना काबू में होने की बात पर तनकीद करते हुए बताया कि इस तरह की पॉलिसी पर प्रगति भवन से हुकूमत चलाने वाले चीफ मिनिस्टर ही अमल कर सकते हैं। अगर वो रियासत भर का दौरा करते हुए सरकारी दवाखानों में जारी लापरवाहियों का जायजा लेते तो इस तरह की बात नहीं करते। सिद्दीपेट के सरकारी अस्पताल इंतजामिया की अदम तवज्जो के नतीजे में एक मरीज अस्पताल के बाहर सड़क पर गुज़िश्ता 3 रोज से इलाज के लिए तड़पता हुआ देखा गया। तफसीलात के मुताबिक 50 साल सुधीर नामी शख्स जो किसी बीमारी में मुब्तला था, इलाज के लिए सरकारी अस्पताल से रुजू हुआ था।
ताहम डॉक्टरों की अदम तवज्जो की वजह से वो अस्पताल के बाहर सड़क पर पड़ा है, कोई भी उसका पुरसाने हाल नहीं है। एक जानिब हुकूमत सरकारी अस्पतालों में मरीजों को बेहतर इलाज फराहम करने के दावे करती है, तो दूसरी जानिब सरकारी अस्पताल इंतजामिया की लापरवाही के नतीजे में मरीजों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तेलंगाना हुकूमत ने नए सेक्रेटेरिएट कॉम्प्लेक्स की तामीर के लिए 400 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। रोड्स एंड बिल्डिंग्स डिपार्टमेंट की जानिब से जल्द ही इंतजामी मंजूरी दी जाएगी और हुक्काम अंदरून 1 या 2 दिन टेंडर्स का नोटिफिकेशन जारी करेंगे। आला ओहदेदारों ने चेन्नई के आर्किटेक्ट्स ऑस्कर और पोनी से मुलाकात की। रियासती काबीना ने चारशुम्बे को नए सेक्रेटेरिएट कॉम्प्लेक्स की तामीर के लिए हरी झंडी दिखा दी थी। वज़ीर आला KCR ने हिदायत दी है कि इस बात को यकीनी बनाया जाए कि नए सेक्रेटेरिएट की इमारत में तमाम सहूलियात दस्तियाब हों। उन्होंने कहा कि वज़रा के चेंबर्स, चीफ सेक्रेटरी के चेंबर्स के साथ साथ हुकूमत के मुशीरों के चेंबर्स में भी तमाम असरी सहूलियात हों। उन्होंने तजवीज़ पेश की थी कि खाना खाने के लिए डाइनिंग हॉल्स, मीटिंग्स के लिए मीटिंग हॉल, विजिटर रूम्स, हर फ्लोर के लिए पार्किंग की सहूलत भी फराहम की जाए। वाज़ेह है कि रियासती हुकूमत ने असरी सहूलियात से लैस सेक्रेटेरिएट की तामीर के लिए कदीम सेक्रेटेरिएट की इमारतों को मुनहदम कर दिया है। ये इमारतें निज़ाम दौरे हुकूमत की थीं। हैदराबाद रियासत के साथ साथ मुत्तहदा आंध्र प्रदेश के कई वज़राए आला ने अपना नज़्म व नस्क उन इमारतों से चलाया। KCR की ज़ेर क़यादत TRS हुकूमत चाहती है कि उनकी जगह नई इमारतें तामीर की जाएँ, जिसके लिए हाईकोर्ट की जानिब से हरी झंडी दिखाई जाने के बाद हुकूमत ने इन्हदामी कार्रवाई शुरू की थी। इन नई इमारतों की तामीर पर 400 करोड़ रुपए का सरफा आयद होगा। सेक्रेटेरिएट में 2 मसाजिद की शहादत के खिलाफ FIR दर्ज करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने आज सैफाबाद पुलिस स्टेशन में एक बार फिर शिकायत दाखिल की। TPCC माइनॉरिटीज़ डिपार्टमेंट के चेयरमैन शेख अब्दुल्ला सोहेल की क़यादत में कांग्रेस कायदीन और कारकुनों ने सैफाबाद पुलिस स्टेशन पहुंचकर वहां के ओहदेदारों से इसरार किया कि मसाजिद की शहादत पर FIR दर्ज की जाए। जब पुलिस अफसरान ने शिकायत लेने से भी इनकार किया, तब अब्दुल्ला सोहेल की उनसे तल्ख बहस हो गई। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के मुताबिक FIR जारी करना पुलिस का दस्तूरी फ़र्ज़ है और वो किसी भी मामले में FIR दर्ज करने से इनकार नहीं कर सकते। अब्दुल्ला सोहेल ने कहा कि TRS हुकूमत सेक्रेटेरिएट की मसाजिद की शहादत के मामले को दबाने की कोशिश कर रही है। मस्जिद शहीद हुई, उसके ताल्लुक से जो है हमारे माइनॉरिटी सिटी चेयरमैन तनवीर और निज़ाम इससे पहले भी कंप्लेंट दिए थे। हम आज फिर एक कंप्लेंट देने आए थे कि उस पर FIR अभी तक क्यों इशू नहीं हुआ। अभी जो है इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर जो है GD एंट्री करके दिए हमारी FIR जो है शाम तक दे के बताया। हमारा मुतालबा सिर्फ इतना है कि जब CM साहब कह रहे हैं कि मलबा गिरने से, उनका रिकॉर्ड है, उनका स्टेटमेंट है कि मलबा गिरने से मस्जिद और मस्जिद की थोड़ा हिस्सा टूट गया था, तो थोड़ा टूटा था, तो पूरी शहीद कैसा करती है? तो वो टूटा तो फिर वो कॉन्ट्रैक्टर पर केस क्यों नहीं हुआ? हम वो ताल्लुक से जो है आज पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट किए हैं। पूरे CM का भी जो है प्रेस स्टेटमेंट दिए कि मुझे नहीं मालूम क्या हुआ था, मेरे को जहाँ इत्तला मिली वो ये है कि कुछ हिस्सा गिर गया है। हम ये चाह रहे हैं कि भाई कंप्लेन हो, इंक्वायरी हो, FIR हो और कॉन्ट्रैक्टर पर और जो भी मस्जिद शहीद करने में जिम्मेदार है सारों पर केस हो। हम इस वजह से यहाँ पर आए थे। अब हम कंप्लेन कर चुके हैं और GD एंट्री हो चुकी है। अब इंशाल्लाह हम आगे लीगल क्या। तेलंगाना BJP यूनिट ने अपोजिशन पार्टी के फ्लोर लीडर्स या अपोजिशन पार्टी के सदूर से मुशावरत किए बगैर तेलंगाना के वज़ीर आला के बढ़ते हुए यकतरफा अहम फैसलों पर शदीद एतराज़ किया। तर्जुमान आला BJP कृष्णा सागर राव ने अपने बयान में कहा कि BJP गुज़िश्ता रोज़ हुए काबीना के इजलास में अपोजिशन को भरोसे में लिए बगैर नए सेक्रेटेरिएट की इमारत के डिज़ाइन की यकतरफा तौर पर मंजूरी पर शदीद एतराज़ करती है। उन्होंने निशानदेही की कि पार्लिमानी जमहूरियत में ये रिवायत है कि अहम फैसले लेते वक्त अपोजिशन जमातों को शामिल किया जाए, जिसके दूररस नताइज निकल सकते हैं। इससे अपोजिशन जमातों को आवाम की आवाज़ पहुँचाने और हुकूमत को मशवरे देने में मदद मिल सकती है। BJP का यह मानना है कि नए सेक्रेटेरिएट की इमारत का डिज़ाइन निज़ाम के दौर के आर्किटेक्चर से मुशाबहत रखता है। ये रियासती नज़्म व नस्क की इमारत से कहीं बढ़कर मस्जिद की तरह नज़र आता है। सागर ने कहा कि BJP को ताज्जुब है कि वज़ीर आला असरी सेक्रेटेरिएट की इमारत के फ़न तामीर के लिए गैर मुल्की हुक्मरान से मुतासिर 500 साला फ़न तामीर को क्यों इख्तियार करना चाहते हैं।
वज़ीर आला सरकारी खजाने के 400 करोड़ रुपए को सर्व करते हुए गैर ज़रूरी सेक्रेटेरिएट की इमारत की तकमील के लिए अपनी शख्सी सियासी विरासत को कायम करना और मुसलमानों की खुशामद करना चाहते हैं। बीजेपी नए सेक्रेटेरिएट के डिज़ाइन को मुस्तरद करती है और मुतालबा करती है कि मुतबादिल डिज़ाइन पर तबादला ख्याल किया जाए। तेलंगाना के नजरिया साज प्रोफेसर जयशंकर को आज उनकी यौम पैदाइश के मौके पर तेलंगाना भर में याद किया गया। प्रोफेसर जयशंकर ने 1952 से तेलंगाना को रियासत का दर्जा दिलाने के लिए जद्दोजहद की थी। वो इसमें काफ़ी सरगर्म थे। वज़ीर आला चंद्रशेखर राव के अलावा रियासती वुज़रा और अहम शख्सियात ने उनको खिराज पेश किया। अपने प्याम में वज़ीर आला ने कहा कि प्रोफेसर जयशंकर ने तेलंगाना की तहरीक और नज़रिए को फैलाने के लिए काफ़ी जद्दोजहद और मसाई की। उनकी ज़िंदगी हमेशा याद रखी जाएगी। प्रोफेसर जयशंकर का मकसद तमाम शोबे जात में जामे तरक्की के साथ अलहदा रियासत को हासिल करना था। वज़ीर फाइनेंस हरीश राव ने उनको ट्विटर के ज़रिए खिराज पेश किया। उन्होंने कहा कि प्रोफेसर जयशंकर ने तेलंगाना रियासत को हासिल करने के लिए जद्दोजहद की थी और सुनहरे तेलंगाना की राह हमवार की थी। इसी दौरान वज़ीर ST और बहबूद ख़वातीन और अतफ़ाल सत्यवती राठौर ने हुक्मरान जमात TRS के हेडक्वार्टर्स तेलंगाना भवन में जयशंकर के मुजस्समे पर गुलहाए अक़ीदत पेश किए। साथ ही पार्टी के दीगर लीडरों ने भी प्रोफेसर जयशंकर को खिराज पेश करते हुए उनकी खिदमात को याद किया। इसी दौरान तेलंगाना NGOs ने भी प्रोफेसर जयशंकर को खिराज पेश किया और कहा कि उनकी यौम पैदाइश के मौके पर तेलंगाना की आवाम उनको खिराज पेश करती है। रियासती चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने ज़िले कलेक्टर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक़िद करते हुए खुसूसी फूड प्रोसेसिंग जोन की तामीर के लिए दरकार अराजी की निशानदही की। उन्होंने ऑफिस, मौसम बरसात, अर्बन ट्री पार्क, स्ट्रीट वेंडर, कोविड के मरीजों के इलाज, रैतु वेदिका जैसे मौज़ूआत पर भी तबादला ख्याल किया। इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी ने कलेक्टर्स को हिदायत दी है कि हुक्मरानी में मज़ीद शफाफियत के लिए कलेक्टर्स ऑफिस पर अमल करें। उन्होंने कहा कि कलेक्टर्स म्यूनसिपल कमिश्नर के साथ इजलास मुनक़िद करते हुए अर्बन लोकल बॉडी में स्ट्रीट वेंडर की निशानदही करते हुए उनके नामों का इंदराज करें। उन्होंने कहा कि मौसम बरसात में वबाई इमराज पर खुसूसी तवज्जो दें। अर्बन इलाकों में ट्री पार्क के क़याम के लिए इक़दाम करें। इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में बल्दी नज़्म व नस्क के सेक्रेटरी अरविंद कुमार, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सेक्रेटरी जयेश रंजन के अलावा दीगर महकमों के सेक्रेटरी भी मौजूद थे। कांग्रेस के रुकन असेंबली जग्गा रेड्डी ने कहा है कि संगारेड्डी हॉस्पिटल में सहूलियात का फुकदान है। CLP में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हॉस्पिटल में 100 बिस्तर तैयार हैं लेकिन वेंटिलेटर मौजूद नहीं है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के हर हॉस्पिटल में बेड्स, ऑक्सीजन और खल्क के माहिरीन को दस्तयाब रखें। ज़िले हॉस्पिटल्स में सहूलियात मौजूद नहीं है, इसलिए मरीजों को गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल किया जा रहा है। उन्होंने वज़ीर आला चंद्रशेखर राव से मुतालबा किया है कि रियासत में हेल्थ एमरजेंसी नाफिज करें और आरोग्यश्री में कोविड-19 को शामिल करें। ఇది ప్రభుత్వం తక్షణమే చేయాలని గత 6 నెలల నుంచి డిమాండ్ చేస్తున్నా దీని మీద ఆరోగ్యశ్రీలో కరోనా పాజిటివ్ని చేర్చండి, తెలంగాణ ప్రజల ప్రాణాలను కాపాడండి అని చెప్తున్నారు। కాబట్టి ఇప్పటికి కూడా జిల్లా హెడ్ క్వార్టర్ మా సంగారెడ్డి చుట్టుపక్కల నియోజకవర్గాల గ్రామాలకు సంబంధించి కానీ టెస్టింగ్లు అవుతున్నాయి। గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో మాకు టెస్టింగ్లు అవుతున్నాయి, కానీ టెస్టింగ్లు వచ్చిన వాళ్ళకు అడ్మిట్ చేసుకున్న తర్వాత సీరియస్గా వస్తే వాళ్ళందరినీ కూడా రెఫర్ చేస్తున్నారు। రాజేందర్ గారి కేవలం ప్రకటనలకే పరిమితమైంది।
హెల్త్ మినిస్టర్ రాజేందర్ గారు కేవలము ముఖ్యమంత్రి గారు ఈ స్క్రిప్ట్ ఏదైతే రాసిస్తున్నాడో ఆ స్క్రిప్టే చదువుతున్నాడు వచ్చి బయట. కాబట్టి ఇప్పుడు హెల్త్ మినిస్టర్ దగ్గర ఎలాంటి పవర్స్ లేవు. హెల్త్ మినిస్టర్ దగ్గర ఏమున్నది? आरटीसी की कार्गो सर्विसेज के तहत तरकारियों की मुंतकिली के लिए खिदमात का बोयनपल्ली मार्केट में बस सर्विसेज का मलकाजगिरी के रुकन असेंबली एम हनुमंतराव ने इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि तरकारियों के साथ साथ मुसाफिरीन को ले जाने के लिए बसें तैयार की गई हैं। मेदक ज़िले से तरकारियाँ बोयनपल्ली मार्केट को लाने और मार्केट से मुख्तलिफ इलाकों को ले जाने के लिए ये सर्विसेज काम करेंगी। इस मौके पर बोयनपल्ली मार्केट के सदर नशीन TN श्रीनिवास भी मौजूद थे। మల్కాజ్గిరి ఎమ్మెల్యే గారికి స్వాగతం సుస్వాగతం. సారీ లేట్ అయింది. నమస్కారం అందరూ. సోషల్ డిస్టెన్స్ रियासती हुकूमत 1-2 दिन में तालीमी साल का ऐलान करेगी। हैदराबाद स्कूल पेरेंट एसोसिएशन ने ऑनलाइन क्लासेस पर पाबंदी आयद करने का मुतालबा करते हुए हाईकोर्ट में दरख्वास्त दाखिल की है। जुमेरात के दिन हुई समाअत के दौरान अदालत ने सवाल किया कि ऑनलाइन क्लासेस मुनक्किद करने पर काबीना ने जो फैसला लिया है क्या वो सरकारी स्कूलों के लिए है। बाज़ कॉर्पोरेट स्कूल्स कई घंटों तक क्लासेस ले रहे हैं। 5वीं क्लासेस के तुलबा घंटों ऑनलाइन क्लासेस किस तरह बर्दाश्त करेंगे। अदालत ने कहा कि बच्चे जहनी तौर पर और जिस्मानी तौर पर मुतासिर हो सकते हैं, जिस पर हुकूमत ने बताया कि खानगी स्कूल्स के तरीक़ेकार का भी ऐलान किया जाएगा। अदालत से दरख्वास्त गुजार ने फ़ीस वसूली ना करने की हिदायत देने की दरख्वास्त की। इस पर अदालत ने कहा कि फ़िलहाल इस मामले में फ़ौरन कोई अहकामात जारी नहीं किए जा सकते। समाअत मुकम्मल होने के बाद फ़ीस वापस करने के अहकामात जारी करेंगे। अदालत ने अगली समाअत 27 अगस्त तक मुलतवी कर दी है। हैदराबाद में मुख्तलिफ बैंक्स के ATM मशीनों में रकम जमा करने वाली खानगी कंपनी के 4 ओहदेदार 1 करोड़ 23 लाख रुपए की रकम लेकर फरार हो गए। तफसीलात के मुताबिक सिक्योर वैल्यू इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के जनरल मैनेजर ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई कि हैदराबाद के मुख्तलिफ बैंक्स के 36 ATM मराकज़ में नकद रकम जमा करने की जिम्मेदारी राजशेखर, राम भरत, साई तेजा और अश्विन को दी गई थी। उन्होंने ATM में रकम जमा नहीं की और कंपनी को हफ्तावारी रिपोर्ट पेश करने में नाकाम हो गए, जिस पर कंपनी ने एक ऑडिट करते हुए तहकीकात की, जिसमें पता चला कि 1 करोड़ 23 लाख रुपए कैश डिस्पेंसिंग मशीनों में जमा ही नहीं किए गए। इस सिलसिले में CCS पुलिस ने केस दर्ज कर लिया और मसरूफ़ तहकीकात है। 6th एडिशनल मेट्रोपॉलिटन सेशंस कोर्ट ने एक 47 साल शख्स को 2012 की एक असमत दरी के मामले में 10 साल कैद बामशक्कत की सज़ा सुनाई। मुजरिम राजू वास्तव ने एक 32 साल खातून और उसके 2 बच्चों को अपने घर में उस वक्त ले गया जब उसकी फैमिली घर पर नहीं थी। राजू ने बच्चों को घर के कमरे में बंद करके खातून की असमत दरी की। मुजरिम राजू एक सिविल कॉन्ट्रैक्टर भी था। उसने इस खातून को 2 दिनों तक डरा धमकाकर अपने घर पर रखा और कई बार उसकी असमत दरी की। इस खातून के शौहर ने जब बीवी और बच्चों को अपने घर पर नहीं पाया और जब शाम तक वो लोग वापस नहीं आए तो उसने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने मामला दर्ज करके मुजरिम के घर पर धावा किया और खातून और बच्चों को राजू के कब्जे से आज़ाद करवाया। अदालत ने इस मामले में राजू को कसूरवार पाया और उसे 10 साल कैद बामशक्कत की सज़ा सुनाई गई। मल्टी लेवल मार्केटिंग के नाम पर हैदराबाद में एक और नया घोटाला सामने आया है। बिजनेस के नाम पर लड़कियों को फंसाने और धोखा देते हुए रकम बटोरने वाले 4 नौउम्र नौजवानों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मुबैना तौर पर लड़कियों को कारोबार के नाम पर लालच देने के बाद धमकियां देने और जिनसी तौर पर हरासा करने वाले गिरोह का पर्दाफाश कर दिया है। तफसीलात के मुताबिक बाज़ नौजवान फैमिलीज, पार्टीज़ और इवेंट्स में लड़कियों से दोस्ती करते हुए उनका भरोसा हासिल करके हैदराबाद में मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनियों में सरमायाकारी करने पर मुनाफा कमाने का लालच देते हुए रकम बटोरते थे। ताहम रकम से मुतालिक तफसीलात मालूम करने के लिए दबाव डालने पर उन्हें जिनसी तौर पर हरासा किया करते थे। कई लड़कियां और खवातीन भी इनके जाल में फंस गई थी। इस दरमियान एक मुतासरा खातून की शिकायत पर हैदराबाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इस मामले में मुलविस 4 नौजवानों को हिरासत में लेते हुए मियाँपुर पुलिस के हवाले कर दिया।
जायदाद की तकसीम करने के बाद नाराज बेटों ने बाप को घर से बेदखल कर दिया। ये वाक़या ज़िले सिद्दीपेट कोहिर मंडल में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक 79 साला पोतू मल्लैया के बेटे रविंदर और जनार्दन ने जायदाद की तकसीम करने के बावजूद नाराज़गी जाहिर करते हुए उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। मकामी अवाम ने उनको समझाने की कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद बच्चों ने बाप का ख्याल नहीं रखा और सड़क पर भूखा प्यासा छोड़ दिया। जानकारी मिलने पर आरडीओ ने मुदाखलत की और बाद में मकामी अवाम ने पोतू मल्लैया को ओल्ड एज होम में शरीक करवाया, जहां उसकी तबीयत ख़राब होने पर उसको दवाखाने में इलाज के लिए शरीक करवाया गया। आरडीओ की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए केस दर्ज कर लिया और दोनों बेटों को गिरफ्तार करते हुए अदालती तहवील में दे दिया। हैदराबाद सिटी पुलिस साउथ जोन फलकनुमा डिवीज़न और रेड क्रॉस ब्लड बैंक ऑर्गेनाइजेशन के इश्तराक से खून के अतिये का कैंप मुनक़िद किया गया, जिसमें हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने शिरकत की। इस प्रोग्राम में फलकनुमा पुलिस इंस्पेक्टर रुद्रा भास्कर, हेड कांस्टेबल सैयद गौज और दीगर पुलिस ओहदेदारों ने खून का अतिया दिया। इस कैंप में जमा किए गए खून को ज़रूरतमंद मरीजों तक पहुँचाया गया। साउथ जोन के ऑफिसर्स हमारे गजराव भूपाल, रफ़ीक, फलकनुमा एसीपी और फलकनुमा डिवीज़न के सभी ऑफिसर्स मिलकर थैलेसीमिया पेशेंट के लिए डॉक्टर जनार्दन रेड्डी साहब के साथ ये एक कैंप आज प्रोग्राम लगाए। अभी तक हमारे 182 लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ है, जिसमें कि थैलेसीमिया पेशेंट को ब्लड डोनेशन का ये करीब नेक्स्ट 2-3 घंटे का कार्यक्रम चलेगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हैदराबाद सिटी पुलिस हर वक्त पब्लिक की सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए, पब्लिक की मदद के लिए, उनके लाइफ की सेफ्टी के लिए हमेशा तैयार रहती है। चाहे वो कोरोना से लड़ने का इशू हो या प्लाज्मा डोनेशन का इशू हो। अभी तक करीब हर जोन से मौजम जाहिब मार्केट तक गांधी भवन मसरूफ तरीन सड़क पर डीसीएम गाड़ी का टायर फट जाने की वजह से गाड़ी उलट गई। इसके नतीजे में तकरीबन 2 घंटों तक ट्रैफिक जाम रहा, जिसकी वजह से राहगीरों को सख्त दुश्वारियां पेश आई। महकमा ट्रैफिक पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए क्रेन की मदद हासिल करते हुए प्याज से लदी गाड़ी को सड़क से हटा लिया। लगा से अभी लेना यहाँ से राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन हुदूद में एक भयानक सड़क हादसे में एक शख्स हलाक और 4 अफराद जख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक शमशाबाद से हैदराबाद जाने वाली ईंटों से लदी डीसीएम वैन तवाजुन खो जाने की वजह से सड़क से नीचे उतर गई और जेर तामीर इमारत से टकराकर उलट गई। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज किया। टोली चौकी निज़ाम कॉलोनी में वाक़े मारिका स्कूल में ऑनलाइन क्लासेस के नाम पर मुकम्मल फ़ीस की अदायगी करने का मुतालबा करने पर स्कूल में तालीम हासिल करने वाले तुलबा के सरपरस्तों की जानिब से स्कूल इंतज़ामिया किया गया। सरपरस्तों ने बताया कि मारिका स्कूल प्राइमरी के ऑनलाइन क्लासेस के लिए मुकम्मल फ़ीस जमा करने का मुतालबा किया जा रहा है और मुकम्मल फ़ीस की अदायगी ना करने की सूरत में स्कूल से बच्चे का नाम खारिज करने की धमकी भी दी जा रही है, जिसकी वजह से सरपरस्त काफ़ी परेशान हैं। उन्होंने बताया कि लॉकडाउन और कोरोना वायरस की वजह से काफ़ी परेशानियां हैं। ऐसी सूरत हाल में साल भर की फ़ीस एक मुश्त में जमा करवाना मुश्किल है। अगर फालतू बात करना है तो चले जाइए बाहर। आप काम की बात अगर वो करना है तो अंदर आइए आप। तो कल पेमेंट करा हूँ मैं, कल पेमेंट करा हूँ, या देख लीजिए
5 तारीख से पहले पे करो बोलो तो। नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।